जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जो हमने डिस्कस करना है वो है सेकेंड ईयर का चैप्टर एंड ऑफ टर्म। इस चैप्टर में बाय डेविड डेचिस। इस चैप्टर में वो ये जो टोटली चैप्टर है ये ऑटोबायोग्राफिकल है। अच्छा, ऑटोबायोग्राफिकल होता क्या है? इसमें ऑटोबायोग्राफिकल, इसमें जो कि अपना ही इंसान खुद ही राइट कर रहा हो, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हो। इसमें डेविड डेचिस जो है अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताते हैं। हो सकता है हम ये कह सकते हैं कि ये अपनी माजी की यादों को बताते हैं कि जब स्कूल लाइफ में इनकी रूटीन थी वो कैसे रही, और ये स्टूडेंट्स लाइफ कैसे गुजारी इन्होंने, और किस तरह जो अपना मतलब टर्म है वो गुजारा। एंड ऑफ टर्म से मुराद यही कि किसी टर्म का अख्ताम। तो इसमें वो कहना ये चाह रहे हैं कि हर एक टर्म जो है दुरानिया है ज़िंदगी का, हर एक हिस्से को ख़त्म हो जाना है और नेक्स्ट नेक्स्ट हमने इससे मूव करते जाना है। तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। बताते इन दिस ऑटोबायोग्राफिकल एसे डेविड डेचिस रिमेंबर्स हिज स्कूल डेज, अपने स्कूल डेज को याद करते हैं। एंड एक्सप्रेसिस हिज फीलिंग्स एंड मेमोरीज, फीलिंग्स को बताते हैं और अपनी जो मेमोरीज है उनको बताते हैं, एक्सप्रेस जाहिर कर रहे हैं। रिलेटिंग टू स्कूल हॉलीडेज, अपने स्कूल हॉलीडेज, इन्हें मतलब कि जब छुट्टी होती थी तो बहुत खुशी होती थी। वैसे तो इनकी जो रूटीन थी वो मंडे टू फ्राइडे थी, लेकिन फ्राइडे के जो मतलब कि छुट्टी होनी थी फ्राइडे वाले दिन, तब इनको बहुत खुशी होती थी। तो फ्राइडे वाले दिन भी खुशी, सैटरडे वाले दिन भी खुशी, और जब संडे आ जाना ये सारा दिन टेंशन में ही गुजारना कि सुबह मंडे है तो मुझे स्कूल जाना था। तो हॉलीडेज के बारे में इन्होंने काफ़ी यहाँ पे एक्सपीरियंस अपना बयान किया या अपने बारे में बताया। एंड ही आल्सो क्रिटिसाइज द बोरिंग एंड रिगरस स्कूल सिस्टम। अब वो जो क्रिटिसाइज करते हैं स्कूल लाइफ को बयान करते हैं को इतना सख्त थे, इतना वहाँ पे मतलब कि रूटीन बहुत सख्त थी उनकी, स्ट्रिक्ट इतने थे कि जो भी कोई भी बच्चा है वो मतलब सरवाइव नहीं कर सकता इजीली। वो यही है कि मजबूरी के तहत जाता है, अदरवाइज वैसे कोई स्कूल नहीं जाता। तो ही टॉक्स ओपनली अबाउट हिज पॉवर्टी, और अपनी गुर्बत के बारे में भी थोड़ा सा बताते हैं। और उसके अलावा एंड ही हिज अनफुलफिल्ड डिजायर्स, अपनी कुछ ख्वाहिशात होती है स्टूडेंट्स लाइफ में, हर एक स्टूडेंट्स की होती है, वो उसके बारे में बताते हैं कि वो उनकी पूरी नहीं हुई और कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा। तो नेक्स्ट हम इस पे चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उनकी जो मेमोरीज थी स्कूल लाइफ में वो ये थी कि वो स्कूल जब जाते थे तो उनका दिल नहीं करता जाने के लिए, तो वो थे। एंड और उसकी एक सिस्टर होती थी। अच्छा, स्टार्ट ऐसे होती कि स्कूल टीचर की एक बुक थी जिसका नाम था फ्राइडे थैंक गॉड। उस बुक में अब ये होता ये था कि अपनी लाइफ को ये रिलेट कर लिया उस बुक से, कि जो उनके स्कूल टीचर ने लिखी थी फ्राइडे थैंक गॉड। अब खुदा तेरा शुक्र है फ्राइडे आ गया, मतलब कि फ्राइडे का दिन है, वो खुदा का शुक्र अदा करते थे कि जो बोर्डिंग सारा सिस्टम था, लाइफ जो थी सिस्टम मतलब कि पूरे स्कूल सिस्टम की, उससे हटकर थोड़ा सा इन्हें मेंटली तौर पर फ्रेश मतलब कि मेंटली तौर पर खुशी महसूस होती थी कि हम थोड़े से अब आज़ाद हो चुके हैं। तो वेकिंग अप ही एंड लॉयनल एंड सिस्टर, वो और उसका भाई एक कमरे में होते थे और उसकी जो सिस्टर साथ वाले कमरे में होते थे। तो सुबह का टाइम होता था जब उनको मेड जगाने आती थी तो लाउड वॉइस में बुलाती थी उनको कि लायनल एंड डेविड, जो भी नाम है उनका, उठो। तो बहुत बुरे अंदाज से उठाती थी, हालांकि वो बताते हैं कि वो जाग भी रहे होते थे तो वो जानबूझकर नहीं उठते थे, तो वो बहुत बुरे अंदाज से उठाती थी। तो ये उनका ज़रा रोल था मेड का। उसके बाद वो बताते हैं हैक्टिक रूटीन ऑफ स्कूल लाइफ। प्रीवियस अपनी स्कूल लाइफ बहुत हेक्टिंग होती थी और हर वक्त इंतज़ार ही करते थे, वेटिंग फॉर वीकेंड्स, वीकेंड्स आने का कि कब वीकेंड आए और छुट्टी हो तो थोड़ी सी खुशी महसूस हो। तो मंडे टू फ्राइडे इनकी रूटीन होती थी, मतलब कि सैटरडे और संडे जो थी ऑफ होते थे और मंडे टू फ्राइडे इन्होंने स्कूल जाना होता था। और फ्राइडे वाला दिन जो था बहुत प्लेजेंट डे इनका समझा जाता था। और उसके अलावा जो सैटरडे वो भी प्लान समझा जाता था, बहुत खुशी होती थी कि पूरा दिन उनके पास है एंजॉय करने के लिए। फ्राइडे का दिन भी था, सैटरडे का दिन भी था। जब संडे का दिन आता था वो एक टेंशन में थोड़ा सा ना नर्वस हो जाते थे, मतलब कि वो इसी में टाइम गुजारते कि सुबह मंडे है स्कूल जाना है। तो जो संडे का दिन है वो उनके लिए अनप्लेजेंट हो जाता था। तो यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने ये बताया अपनी स्कूल लाइफ के बारे में। और आगे चल जाए तो हाँ, वो बताते हैं अपनी प्लेयर्स ऑफ हॉलीडेज। प्लेयर्स ऑफ हॉलीडेज खुशियों के बारे में बताते हैं कि उनको कितनी खुशी होती है। एक क्रिसमस की जो छुट्टी होती है
उनकी कितनी खुशी है। वैसे तो वो कहते हैं पहले ज़्यादा छुट्टी हो रही थी, बाद में उन्होंने 10 दिन की छुट्टियाँ कर दी। उसके बाद ईस्टर की छुट्टी है और समर हॉलीडेज़, वो तो कहते हैं कि यूनिक ही उनके पास एक चीज़ थी कि समर हॉलीडेज बहुत इंजॉय करते। उनको यकीन नहीं आता था कि उनको छुट्टियाँ मिल गई है, वो भी समर हॉलीडेज़ में, और उन्होंने सारा समर उन्होंने खेल कूद कर मतलब इधर उधर इंजॉय, फुल इंजॉय करना उसमें। उसके बाद बताते हैं इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू, कि यकीन नहीं होगा, वेटिंग करते रहते थे इसी हॉलीडेज़ का। उसके बाद चाइल्डहुड विशेस इन स्कूल लाइफ, वो अपनी कुछ छोटे होने की मतलब के डिज़ायर्स, कुछ कुछ विशेस है वो बयान करते हैं। कहते हैं कि जब वो छोटे थे तो वो उन्हें साइकिल की ख्वाहिश थी ट्राई साइकिल लूँ, लेकिन वो नहीं ले पाए अपनी पॉवर्टी का। ही डिस्कसेस अबाउट हिज पॉवर्टी लाइफ एंड हिज अनफुलफिल्ड डिजायर्स, तो वो उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। और नेक्स्ट वो कहते हैं उसके बाद जब थोड़े से और बड़े हुए तो बाईसाइकिल, ट्राईसाइकिल 3 पहियों वाली और बाईसाइकिल 2 पहियों वाली। जब थोड़े से बड़े हो तो वो चाह रहे थे कि अब ही वांटेड टू बाय अ बाईसाइकिल बट ही डिडंट। क्यों नहीं वो ले पा रहे कि वो ही आल्सो डिस्कस अबाउट हिज पॉवर्टी, तो उन्होंने ऑलरेडी अपनी पॉवर्टी के बारे में बताया कि गुर्बत थी इसलिए नहीं ले सके। लेकिन सेम ही होती है सब स्टूडेंट्स की लाइफ, इसी तरह ही होती है कि पैसे नहीं होते उनके पास, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो फिर वो अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट वो बताते हैं कि जब पहली बाईसाइकिल उन्होंने ली वो भी उनको 21st ईयर में मिली, 21 बरस की उम्र में। तो वो एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी से उन्हें वजीफे के तौर पर, स्कॉलरशिप के तौर पर उन्हें मिली। तो ये थोड़ा सा अपना बताते हैं यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस जो बाईसाइकिल का था वो 21 बरस की उम्र में नहीं मिला। और नेक्स्ट ये बताते हैं कि ये जो भाई बहन साथ में स्कूल से वापस आ रहे होते थे तो वो एक आइसक्रीम की शॉप पर खड़े होते थे। अब वो देखते थे कि कोई हमें तरस खाकर आइसक्रीम दे दे, लेकिन ऐसे शायद होना से कभी भी नहीं हुआ। तो ऑल ब्रदर एंड सिस्टर्स मतलब कि 2 भाई और 1 बहन जो थे मिलजुल के वहाँ पे वापस आ रहे थे, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ। लेकिन जो उनको घर का खर्चा मिलता था वो उन्हें ये समझाया जाता था कि ये जो मनी है ये ने एक बॉक्स में सेव करनी पड़ती थी, तो वो उसको सेव ही करते थे बल्कि खर्चने की बजाय खर्चते नहीं थे। और एवरी टर्म हैज़ टू बी एंड, यहाँ पे बताते हैं कि हर एक टर्म जो है वो ख़त्म होने वाला है और हमने नेक्स्ट इसको फॉरवर्ड मूव करते जाना है। ज़िंदगी की एक साइकिल ही समझिए, टर्म है जो हर स्कूल लाइफ है, मतलब कि पहले साइकिल थी, ट्राईसाइकिल, उसके बाद बाईसाइकिल, उसके बाद एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी। स्कूल लाइफ से एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में जब गए तो थोड़ा सा खुशी महसूस हुई कि यहाँ पे तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। तो वो कहते हैं, ये बताना चाह रहे हैं इस चैप्टर में, इस ऐसे में ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे है ये, अपने बारे में ही सारा कुछ इन्होंने एक्सपीरियंस बताया है। ऑटोबायोग्राफिकल होता ही यही है। कुछ लोग इसमें हो जाते हैं कंफ्यूज कि बायोग्राफिकल क्या है और ऑटोबायोग्राफिकल। ऑटोबायोग्राफी अपना खुद का जो राइट कर रहे होते हैं, तो इसमें यही बता रहे होते हैं कि इसी तरह की ज़िंदगी होती है तमाम तरह, और हम नेक्स्ट फॉरवर्ड कर रहे होते हैं अपनी लाइफ को। ज़िंदगी जो है एक ही जगह रुक कर नहीं रह जाती। इसके कुछ सिनोनिम्स है, जो इसके हम सिनोनिम्स है वो पिछले चैप्टर में डिस्कस कर लिए थे, वाई बॉयज फेल इन कॉलेज में। तो जो उसके है सिनोनिम्स इसमें थोड़े से डिस्कस कर लिए, देखिए। अपरूट, गेट रीड ऑफ या इरेडिकेट, सब्सटीट्यूट, ऑल्टरनेट, नेटिव, इनबोर्न, ब्लफर, बोस्टर्स, डेट्रीमेंट, लॉस और हार्म, कंसेंट, सैंक्शन और एग्री, पोइज, बैलेंस और कंपोजर। बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।